चाहे वो जूली का किरदार उन्होंने प्रॉपर जो मेकअप किया एंड शी इज लुकिंग वेरी फनी और ड्रामनी वो लग रही है। तो बट मैंने बोला ना कि एंटरटेनमेंट के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। राखी सावंत मतलब अपने आप में एक इतना बड़ा नाम बन चुकी है एंटरटेनमेंट को लेके, बोल्डनेस को लेके, कंट्रोवर्सीज को लेके कि मतलब और बिग बॉस का मतलब कंट्रोवर्सीज, एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट। रुबीना और अभिनव दोनों ही फर्स्ट ऑफ ऑल कपल हैं और दोनों एक दूसरे की शक्ति बन के घर में रहते हैं एंड दे नो एग्जैक्टली कि राखी एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और ग्रुपिज्म जो है वो घर के अंदर सदियों से चलता आया है। व्हाट शी वांट्स टू प्रूव कि मतलब वो एक बहुत लड़ाका लड़की है, बहुत बचकानी है या फिर इमोशनल है जो वो बार बार रोने लगती है। तो मतलब एक क्लियर समझ नहीं आ रहा कि व्हाट जैस्मिन वांट्स टू पोर्ट्रे एग्जैक्टली। हाय ईशान। हाय। पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। हाय। राखी आपकी दोस्त बिग बॉस के घर में गई है, कितना मजा आ रहा है उनको देख के? बहुत बहुत ज्यादा मुझे मजा आ रहा है। इवन मैं बिग बॉस को फॉलो ही नहीं कर रहा था इस साल, मैं बिल्कुल भी देख ही नहीं रहा था। आई डोंट नो व्हाई मुझे वो एक वाइब नहीं मिल रही थी कि मैं बिग बॉस को फॉलो करूं। जी। जस्ट आई डोंट नो द रीजन, बट वो एक फील नहीं आ रहा था कि मैं बिग बॉस को फॉलो करूं इस साल। बट जैसे ही राखी जी ने एंटर किया, नो डाउट लोगों को लगेगा कि वो मेरे दोस्त हैं इसलिए मैंने वो देखना शुरू किया। बट नहीं, आप सभी भी इस बात से सहमत होंगे कि वो एक एंटरटेनमेंट का अलग लेवल का डोज घर में लेकर आई हैं एग्जैक्टली। और जो कि सभी ऑडियंस को पसंद आ भी रहा। सही बात कही आपने, क्योंकि जब से राखी सावंत आई है एक नया ड्रामा, एक एंटरटेनमेंट, हंसी के फुहारे ऐसे छूट जाते हैं जब हम देखते हैं बिग बॉस। और साथ ही साथ जी। उनका ये जो जूली वाला अवतार है, आपको कितना पसंद आया था? बहुत ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगा कि मतलब वो एंटरटेनमेंट के लिए मतलब किसी भी यू नो स्टंट को अपने ऊपर इतना पॉजिटिवली लेती है कि मतलब वो सोचती भी नहीं है कि मैं कैसा लगूंगी। और बिकॉज एवरी वन वांट्स टू लुक गुड एंड ब्यूटीफुल यार, स्पेशली एग्जैक्टली। एक लड़की बहुत लड़की। खूबसूरत दिखना चाहेगी टीवी पर, खासकर बिग बॉस की स्क्रीन पर। बट नो डाउट वो राखी जी ग्लैमरस भी दिखने में जब आती है तो ग्लैमरस भी लगते हैं, चाहे वो वीकेंड का वार हो, वो अपने लुक्स में भी प्रॉपर वर्क करती हैं। बट इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अगर कुछ अपने ऊपर अपनाने की चीज होती है तो वो मतलब ऐसे करके मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे वो जूली का किरदार उन्होंने प्रॉपर जो मेकअप किया एंड शी इज लुकिंग वेरी फनी और ड्रामनी भी वो लग रही है। तो बट मैंने बोला ना कि एंटरटेनमेंट के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अर्शी भी घर के अंदर आई है, बट वो वही पुरानी चीजें कर रही है। नथिंग इज न्यू, नथिंग इज मोर हैपनिंग, वही पुराने चुटकुले, वही पुराने टॉन्ट, नथिंग इज न्यू। बट आई थिंक राखी से लड़ने या झगड़ने के बजाय उनको सीनियर मान के अर्शी को उनसे सीखना चाहिए। जी। बिकॉज ये कभी नहीं सोचना कि कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, कौन क्या है। सीनियर सीनियर होते हैं, उनसे हमें अगर कुछ सीखने को मिलेगा तो इट्स वेल एंड गुड। और साथ ही साथ जैसे कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको अच्छे से जानते हैं। घर के अंदर कोई भी उनका दोस्त नहीं हुआ, जब उनको बचाने की बात आई तो किसी ने भी उनका नाम नहीं लेता, जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हुई थी। राहुल महाजन भी, जिन्हें वो अपना दोस्त मानती, पर वो भी उन्हें अपनी दोस्त नहीं मानते। अर्शी खान भी कभी कभी उन्हें धोखा दे देती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और कैसी है रियल में राखी, कैसी है? आई थिंक ये बहुत ही गलत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यार सभी को पता है, देखो वो बहुत ज्यादा सीनियर है हमारे इंडस्ट्री में और सपोर्ट उनको करना चाहिए। वो इतने वक्त बाद घर के अंदर आई हैं। आई नो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो सभी लोग कहीं ना कहीं उनसे डरते भी हैं। बिकॉज राखी सावंत मतलब अपने आप में एक इतना बड़ा नाम बन चुकी है एंटरटेनमेंट को लेके, बोल्डनेस को लेके, कंट्रोवर्सीज को लेके कि मतलब और बिग बॉस का मतलब कंट्रोवर्सीज, एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट। तो मतलब राखी अपने आप में ही एक बिग बॉस है। वो काफी रियलिटी शोज अपने आप में चला भी चुकी हैं, चाहे वो स्वयंवर हो, चाहे वो राखी की अदालत हो। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और आई थिंक ये सबका एक स्ट्रैटेजी है राखी को डिमोटिवेट करके घर से बाहर निकालना। बट आई डोंट थिंक सो। इवन कलर्स टीम इज वेरी शार्प एंड जो मेकर्स हैं वो राखी को इतनी इजीली निकलने तो नहीं देंगे घर के अंदर से, बिकॉज उन्हें पता है कि टीआरपी वहां से आ रही है। घर के अंदर कई बार लोग कहते हैं कि राखी मजाक मजाक में अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है। जैसे हाल ही में भी उन्होंने राहुल महाजन का जो वो धोती फाड़ दिया है, खींच दिया है, तो उस पे घर, सारे के सारे घर वाले उनके खिलाफ हो गए हैं। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? कि आपको भी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा लिमिट क्रॉस कर देती है? देखो राखी जी का मतलब ओटीटी, ओवर द टॉप, उनकी डेफिनेशन ही वही है, ओवर द ओटीटी। टॉप। तो
लेकिन ऐसे तो पहले भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ फाड़ा है घर के अंदर अननेसेसरी, जिसकी कोई वजह भी नहीं थी। और एक बार रश्मि ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर चाय ऐसे घेर दी थी। तो ऐसे तो पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं कि राखी ही ओवर द टॉप जाती है। बहुत समझदार और जो सुलझे हुए और जो सिंसियर टाइप के लोग हैं बिग बॉस के घर के अंदर आके, उन्होंने भी बहुत कुछ फाड़ा है, एक दूसरे के ऊपर गिराया है। और मुझे पता है, याद है कि एक बार के ने भी रोहित वर्मा के ऊपर बॉटल फेंक के मारा था, जूता फेंक के मारा था आई थिंक, या बॉटल फेंक के मारा था, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि सिर्फ राखी ही नहीं है, राखी जी जो करते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए करती हैं कहीं ना कहीं। हाँ, समटाइम्स वो सभी को पता है, वो मतलब सबको देखने की आदत है कि राखी जी का जो नेचर है वो ओवर द टॉप है, ओटीटी उनका नेचर है। बट इतना एंटरटेनमेंट अगर वो दे रही है, तो कुछ चीजें अगर एनॉय कर भी देंगे तो क्या है। जी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी अभी घर के अंदर वो कहीं न कहीं राहुल रूबीन महाजन का तो वैसे ही सब फटा पड़ा है, सिर पे बाल नहीं है, बोलना नहीं आता है घर के अंदर, और बोंगस रहता है वो घर के अंदर, डम्बो बना रहता है, तो मतलब धोती फाड़ भी दी तो क्या है उसकी। अच्छा बात करूँ मैं जिस तरीके से उनकी रूबीना से बहुत अच्छी बन रही है, अभिनव से अच्छी बन रही है क्योंकि वो उनकी भी तारीफ़ करती है, अभिनव की भी तारीफ़ करती है, रूबीना को भी कहती है कि मुझे आप में विनर दिखता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है? हेलो, या आपको अब आपकी आवाज आ रही है। पहले नहीं आया, मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। राखी सावंत की अगर मैं बात करूँ तो रूबीना जास्मिन से तो उनकी बिल्कुल नहीं बनती। आपने तो देख लिया वो जब से नाक टूटने वाला जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से जास्मिन से उनकी नहीं बनी। पर रूबीना से और अभिनव से बहुत बन रही है उनकी। तो ये बॉन्डिंग को कैसे देखते हैं? क्योंकि रुबीना और अभिनव दोनों ही फर्स्ट ऑफ ऑल कपल हैं, और दोनों एक दूसरे की शक्ति बन के घर में रहते हैं, एंड दे नो एग्जैक्टली कि राखी एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। और ग्रुपिज्म जो है वो घर के अंदर सदियों से चलता आया है और चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों को पता है कि राखी स्ट्रांग प्लेयर है, अगर वो हमारे साथ या हमारे फेवर में, हमारी टीम अप में रहेंगी, तो एक स्ट्रांग ग्रुप घर के अंदर बन जाएगा। और जो बाकी नल्ले हैं घर के अंदर, वो उनके ऊपर भारी पड़ेगा। तो रुबीना, मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि शी इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर, और वो अभिनव और रुबीना अगर राखी के फेवर में आ भी रहे हैं, तो कुछ तो सोच के समझ के आ ही रहे होंगे। अच्छा रूबीना और जास्मिन में से क्योंकि रूबीना को जास्मिन ने बताया कि आप कमज़ोर हैं इस गेम में, तो आपको भी लगता है कि जास्मिन कमज़ोर है? कौन आपको लगता है? जैस्मिन कमजोर मुझे इतना नहीं लगता है। मुझे जो लगती है वो चीज उनकी फेकनेस है, कहीं ना समवेयर शी लुक्स वेरी फेक इन द हाउस, बिकॉज समटाइम सी एवरीवन, सबको पता है कि उनकी जो एज है वो 30 है, और 30 की एज में कोई भी इतनी बचकाने तरीके से हरकतें नहीं करता है जिस तरीके से वो करती हैं समटाइम्स। बिकॉज अचानक से उनको इतना एक रुद्र रूप देखने को मिलना, मतलब राखी जी को मारना, डांटना, राखी जी के ऊपर टक देना, और फिर सडनली एक बच्चे की तरह बात करने जाना, ऐसे नहीं फिर ऐसे होता है, पता है देखो। अरे मतलब वो इरिटेटिंग लगता है सीरियसली वो सब देखने में। हुँ, हुँ। और सडनली फिर रोने लग जाती हैं, तो मतलब व्हाट शी वांट्स टू प्रूव कि मतलब वो एक बहुत लड़ाका लड़की है, बहुत बचकानी है, या फिर इमोशनल है जो वो बार बार रोने लग जाती है। तो मतलब एक क्लियर समझ नहीं आ रहा कि व्हाट जैस्मिन वांट्स टू पोर्ट्रे एग्जैक्टली। अच्छा दोनों की दोस्ती की अगर मैं बात करूँ, पहले रूबीना और जास्मिन दोस्त है आपको पता ही था, फिर उसके बाद दोनों की दोस्ती टूट गई है। तो इन दोनों की दोस्ती में आपको गलत कौन लगता है? समवेयर जैस्मिन, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे जैस्मिन कहीं ना कहीं गलत लगती है। हाँ जैस्मिन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट हाँ जैस्मिन। अच्छा राखी की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से राखी बार-बार ये कहती है कि राहुल महाजन मेरे अच्छे दोस्त हैं, 12 साल से दोस्ती है, पर राहुल महाजन इसको डिनाई करते हैं पूरी तरीके से। तो क्या आपको ये सारी चीज़ें पता है कि हाँ, दोस्त हैं, कुछ ऐसा कभी मतलब नहीं, बाहर मैं राखी जी का काफी क्लोज फ्रेंड रहा हूँ, और मैंने कहा हम लोगों ने काफी इवेंट्स एक साथ किए हैं, और काफी शोज भी हम लोगों ने साथ किए हैं। बट मेरे को कहीं पर कभी राहुल महाजन पर देखने को नहीं पर मिले, हो पर सकता है कहीं कि कभी-कभी वो। जैसे राहुल महाजन ये कहते हैं कि नहीं मैं इससे हार्डली मिला हूँ, लेकिन कल के एपिसोड में देखा जाए तो किस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे जास्मिन इन सबको कि वो बहुत अकेली है, सारी चीज़ें। तो ये आपको लगता है कहीं न कहीं जब कोई इंसान जब जानता है अच्छे तरीके से तभी ये बात बोल सकता है कि पर्सनली बहुत टूटी हुई है, अकेली है, जो भी है ऐसा वो कह रहे थे।
हाँ, मैं वही आपको बोलने वाला ही था कि हो सकता है कि ज्यादा मिलते जुलते ना हो, बट एक होता है ना फोन कन्वर्सेशंस, मैसेज कन्वर्सेशंस में वो लोग दोस्त रहे हों बहुत ही अच्छे। बिकॉज ऑफ कोर्स राखी जी के साथ शोज तो वो नहीं कर सकते, और मैं राखी जी को ज्यादातर मतलब वर्क वाइज या मतलब इवेंट्स या शोज पर मिला हूँ। तो बट अगर वो उनको अच्छे से जानते तो उनको राखी जी को वहां पर सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स राखी जी ने एक बुरा दौर देखा है इंडस्ट्री में। चाहे वो उनकी खुद की गलतियां हो या वजह चाहे कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं राखी जी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। सडनली उनका बोल देना कि नहीं मैं तो नहीं जानता आपको 12 साल से, कि पानी हमारी दोस्ती नहीं है, तो मतलब ये लड़कू बैंगन वाला जो एक नेचर है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जी, आप जानते हो, आप उनके फ्रेंडों को बोलो। सही बात है। और अर्शी खान की अगर मैं बात करूँ, अर्शी खान भी आप देख रहे होंगे, जब दोस्ती निभाने की टाइम आती है तब वो नहीं निभाती हैं। जब जास्मिन और राखी सावंत का जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें भी वो कहीं न कहीं ज़्यादा पहले सपोर्ट कर रही थी जास्मिन को। और अर्शी का मैं ये बोलना चाहूंगा कि ना वो बहुत ज्यादा दल बदलू हैं, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। और मैंने वो पहले भी बोला कि आई थिंक वो कंफ्यूज हो चुके हैं टोटली घर के अंदर जाके कि व्हाट शी वांट्स टू पोर्ट्रे, व्हाट शी वांट्स टू डू, हाउ शी वांट्स टू प्ले द गेम। मुझे वो बहुत ज्यादा हिली जुली हुई लग रही हैं घर के अंदर। और अर्शी और राखी की अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दोस्ती थी तो उनको वो लेके चलनी चाहिए थी एक साथ, बिकॉज राखी बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और अर्शी भी अपने वे में एक स्ट्रांग प्लेयर रही है बिग बॉस की। वो काफी फेमस रही बिग बॉस के बाद, तो कहीं ना कहीं उनमें वो एक बात है जो वो दिखा सकती थी। बट कहीं से भी आपने देखा भी होगा, ऑडियंस को भी देखने को मिल रहा होगा कि कहीं से भी वो सीनियर या ऐसा मतलब कि बिग बॉस वो पहले खेल चुके हैं, कहीं से भी ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। वो खुद वो दोबारा से दोबारा मतलब सलमान खान की डांट खा रही हैं, और सलमान खान सर भी उनसे ज्यादा खुश नहीं है। तो मतलब वो गलत कर रही हैं अगर वो राखी जी का साथ नहीं दे रही हैं, बिकॉज राखी जी इतनी भी मतलब इतनी कनिंग नहीं है नेचर वाइज, बिकॉज आई नो हर। तो कहीं ना कहीं उनको राखी जी का साथ लेके चलना चाहिए था, और उन्हें सीनियर मान के उनसे कुछ सीख के कुछ टिप्स तो आगे बढ़ना चाहिए था इस बार घर के अंदर। अच्छा, राखी सावंत को घर में कड़ी टक्कर कौन-सा कंटेस्टेंट दे सकता है आपके हिसाब से? रूबीना और राखी की अगर लड़ाई हुई तो। अच्छा, तो आप चाहते हैं इनको लड़ते हुए देखना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता उनको लड़ते हुए देखना, बट आपने मुझसे पूछा कि अगर टक्कर हुई तो कॉम्पिटिट किससे, गेम बिकॉज गेम में। बाकी लोगों के ऊपर आई थिंक सो कि राखी के ऊपर कोई भारी पड़ने वाला है, बिकॉज शी नो हाउ टू हैंडल हर। हाँ, थोड़ी सी कानों की कच्ची हैं, मतलब इधर की उधर सुन के और फिर फैसला जल्दी से ले लेती हैं वो उनका नेचर है एक्चुअली थोड़ा सा। बट अदरवाइज वो बाकी सब पे भारी पड़ जाएंगी। आई नो एग्जैक्टली कि कोई कितना भी चिल्लाए दहाड़े उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, रुबीना समवेयर शी इज वेरी स्ट्रांग। राहुल वैद्य की अगर मैं बात करूँ, राहुल वैद्य और रूबीना की भी लड़ाई होती रहती है, पर कभी-कभी दोनों साथ में भी आ जाते हैं। तो आपसे मैं पूछूँ तो आप दोनों को साथ खेलते हुए देखना चाहते हैं या फिर अलग-अलग? राहुल और रूबीना? मैं देखना साथ ही चाहता हूँ, बिकॉज दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं और राहुल वैद्य बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं अभी, और गुड लुकिंग भी हैं बहुत ज्यादा। तो ऑडियंस, बाहर की जो ऑडियंस है, वो चाहे वो गर्ल ऑडियंस हो चाहे वो बॉय ऑडियंस हो, दोनों उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। और बीच बीच में वो गाना जो गा देते हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। उनकी जो वॉइस है इट्स वेरी मेस्मराइजिंग। और नहीं, मैं नहीं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि वो रुबीना जी से अलग होकर खेलें गेम। और रियली आई रियली वांट कि उन सबका एक ग्रुप बने which is very strong। अभिनव, रुबीना, अभिनव, राहुल वैद्य, रुबीना और राखी, इन इन चारों का ग्रुप, वाओ, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और बट अगर टक्कर हुई भी तो आई थिंक राहुल वैद्य भी है टक्कर पे बहुत ज्यादा। अच्छा, राहुल और रूबीना की जब लड़ाई होती है तो उसमें से आपको सही कौन लगता है? आई थिंक रुबीना। रूबीना सही लगता है। आई डोंट नो व्हाई रुबीना मुझे बहुत बहुत क्लियर लगती है अपनी बात को लेकर। शी एग्जैक्टली नो कि मुझे अपने वर्ड्स को किस तरीके से रखना है सामने। अच्छा, आपका गाना भी आया है, बहुत पसंद किया जा रहा है। तो क्या हम देख सकते हैं कि आप बिग बॉस के स्टेज पर जाके इसको प्रमोट करें और राखी से एक मुलाकात हो, ऐसा कुछ हो सकता है? मैं दिल से चाहता हूँ कि राखी जी मेरा गाना जल्द से जल्द देखें, या तो मैं घर के अंदर जाके उनको गाना अपना सुना दूं, बिकॉज दिखा तो नहीं पाऊंगा।
और या फिर राखी जी जब घर से बाहर आए तो मैं उन्हें गाना दिखाऊं, बिकॉज मेरी हर चीज को वो बहुत अच्छे से प्रमोट करती हैं और पसंद करती हैं। और जो मेरा न्यू गाना आया है फुकरापंती, उसमें जो मेरा करेक्टर है थोड़ा वैम्प टाइप है, थोड़ा विलन टाइप है, कि मैं दोनों के बीच में नोक झोंक डाल रहा हूँ, डोनल और अभिषेक को मिलने नहीं दे रहा हूँ। सो यस, आई रियली वांट कि राखी जी मेरा गाना वो जल्दी से जल्दी देखें और प्रमोट करें। चलिए बताइए मुझे टॉप 5 में टॉप 3 में आप किन-किन कंटेस्टेंट्स को देखते हैं? टॉप 5 तो ऑब्वियसली बता ही दिया। रुबीना, हुँ। राहुल वैद्य, राखी सावंत। अच्छा, राखी ऑब्वियसली आप राखी सावंत का नाम लेंगे, लेकिन राखी के अलावा किसमें आपको विनर क्वालिटी नज़र आती है? विनर क्वालिटी ऑफ कोर्स मुझे रुबीना और राहुल वैद्य दोनों में ही मुझे विनर क्वालिटी दिखती है। पर एक नाम लेना हो, रुबीना। रवीना। ओके, तो जाते-जाते क्या कहना चाहेंगे कलर राखी सपोर्ट भी है, कलर प्रमोट भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा। अच्छा, जाते-जाते राखी सावंत के फैन्स को क्या कहना चाहेंगे जो इतना पसंद कर रहे हैं, उन्हें प्यार दे रहे हैं? I just want to say to all the Rakhi Sawant fans, guys, उन्होंने हो सकता है पिछली अपनी कुछ लाइफ में कुछ गलतियां की हो या कुछ ऐसी चीजें की हो जो ऑडियंस को पसंद ना आई हो, बट अभी वो जिस तरीके से बिग बॉस में खेल रही हैं, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, और वो बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रही हैं ऑडियंस को, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, बहुत सीनियर रह चुकी हैं इंडस्ट्री में। सो प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए, उनको वोट्स की जरूरत है अभी, बिकॉज सब लोग नॉमिनेट हो चुके हैं इस हफ्ते। सो प्लीज वोट हर ऑल्सो, और उनको जितना प्यार हो सकता है उनको प्यार दो, वो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेंगे। आई नो हर हाउ एंटरटेनिंग शी इज। थैंक यू सो मच ईशान हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट और आपका गाना बहुत ज़्यादा कमाल करे और आप ऐसे ही आगे काम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बाय-बाय। मच।